हेलो बच्चों, आपका स्वागत है तेजल एजुकेशन एंड न्यूज पे। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के लिए जो बिहार के एजुकेशन बोर्ड के द्वारा BCEC का एग्जाम आयोजित किया जाता है। उस एग्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है 11 जुलाई 2024 को, और उस रिजल्ट के आने के बाद में BSc नर्सिंग के बच्चों को इंतजार है उनकी काउंसलिंग का। कब होगी उनकी काउंसलिंग BSc नर्सिंग की, इस बारे में बच्चे जानने के लिए उत्सुक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बिहार के लिए BSc नर्सिंग की काउंसलिंग है वो 12 से 15 सितंबर के बीच शुरू होगी, क्योंकि अभी वहां जितने भी जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे हैं PCM स्ट्रीम के, उनकी काउंसलिंग चल रही है और उनकी काउंसलिंग 9 सितंबर को समाप्त होगी। तो तब तक आपकी काउंसलिंग होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर एक सिस्टम है, पहले मैथ के बच्चे होते हैं उनकी काउंसलिंग होती है और उसके बाद में बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चों की काउंसलिंग होती है। तो आपको इस डेट से पहले काउंसलिंग नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि बिहार के अंदर कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके अंदर आपकी BCEC एग्जाम के अंदर कौन सी रैंक है, उस हिसाब से मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगा रैंक की। अगर वो रैंक है तो आप उन गवर्नमेंट कॉलेज को भर सकते हैं और आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का पूरा चांस है। तो देखते हैं वो कौन से टॉप कॉलेज है, उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। बिहार के टॉप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, और सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं अपन, और उसके बाद में इन कॉलेजों की क्या रैंक रह सकती है, कौन सी रैंक पे आपको वो कॉलेज मिल सकता है, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिहार के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की अपन बात करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं, टॉप BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज इन बिहार। ये सारे BSc नर्सिंग के मैं कॉलेज को आपको बताने जा रहा हूँ, जो कौन से टॉप कॉलेज है इनके बारे में। सबसे पहले मैं आपको कॉलेज का नाम है वो है NMCH। ये कॉलेज है पटना के अंदर। इस कॉलेज को इंडिया के टॉप मोस्ट 5 कॉलेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इंडिया टॉप 5 मोस्ट BSc नर्सिंग मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज को NMCH पटना है, इस कॉलेज को एम्स के बराबर मतलब माना जाता है। इतनी शानदार फैसिलिटी, अगर इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। इतना शानदार कॉलेज है और इस प्रकार की शानदार प्रैक्टिस इस कॉलेज के अंदर कराई जाती है। इसके अंदर उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जिनकी UR कैटेगरी के अंदर, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 1 से 100 में रैंक है। उन स्टूडेंट्स के 100 में आपकी BCC एग्जाम के अकॉर्डिंग 100 तक अनरिजर्व के अंदर आपकी रैंक है। अंदर कैटेगरी की वो अलग बात, अगर इस रैंक तक आपके आते हैं अंडर 100 में, तो ही इस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो मुश्किल है। इतना शानदार कॉलेज है, इतनी इसकी हाईएस्ट मेरिट जाती है। तो सबसे पहला और बिहार का सबसे टॉप और इंडिया के टॉप 5 कॉलेजों में से आता है ये इतना शानदार कॉलेज है NMCH पटना। इसके बाद अपन दूसरे कॉलेज की बात करते हैं। दूसरा कॉलेज है जो है PMIMS नालंदा। ये भी एक शानदार गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार में BSc नर्सिंग के लिए। और इसके बाद में तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज है वो है बिहार में JLNMCS भागलपुर। उसके बाद में बिहार में चौथा कॉलेज है वो है DMCH दरभंगा। DMCH दरभंगा। उसके बाद में ANMMCH गया। ANMMCH गया।
उसके बाद में है GMCH पूर्णिया, GMCH पूर्णिया। उसके बाद में GMCH बेटिया, GMCH बेटिया। और उसके बाद में GMCH चारण सप्रा। और उसके बाद में एक और कॉलेज है, उसका नाम है SKMCS मुजफ्फरपुर। ये जो कॉलेज मैंने आपको भी लिस्ट डाउन किए हैं, नौ कॉलेज, ये बिहार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है। NMCH पटना, DMIMS नालंदा, DMCS दरभंगा, JLNMCS भागलपुर, ANMMCH गया, GNMS पूर्णिया, GMCH बेटिया, GMCH चारण चपरा और SKMCH मुजफ्फरपुर। ये कॉलेज बिहार के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है और इनमें प्रत्येक कॉलेज के अंदर BSc नर्सिंग की जो सीटें हैं वो 60 सीटें प्रत्येक कॉलेज के अंदर है। प्रत्येक कॉलेज के अंदर 60 सीटें हैं और 9 कॉलेज है, तो टोटल सीटें होती है 540 सीटें। और प्रत्येक कॉलेज के अंदर जनरल कैटेगरी की 16 सीटें हैं। इस प्रकार हर कैटेगरी के लिए OBC के लिए 7 और SC ST के लिए भी 7-7 सीटें आरक्षित होती है। और इसके बाद में इसमें जो ये NMCH पटना ये कॉलेज है, ये इंडिया मोस्ट टॉप कॉलेज में आता है, इंडिया मोस्ट टॉप 5 BSc नर्सिंग कॉलेज। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि अब ये जो मैंने आपको कॉलेज बताया, इन कॉलेज के अंदर आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपकी किस रैंक तक आपको अगर BCC के अंदर है तो ये कॉलेज मिल सकते हैं। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज एक एक्सपेक्टेड BSc नर्सिंग BC एग्जाम 2024 की कट ऑफ बताता हूँ कि कौन सी कट ऑफ में कौन सी रैंक तक आपको कौन सा बिहार का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो चर्चा करते हैं अपन कट ऑफ की। कट ऑफ की चर्चा करने पर अपन सबसे पहले यहाँ कैटेगरी एंड उसके बाद में मेल एंड फीमेल और उसके बाद कैटेगरी में सबसे पहले अपन UR कैटेगरी। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है BSc नर्सिंग के लिए तो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में पूरे BC एग्जाम हुआ है उन सब में मिला के आपकी रैंक होनी चाहिए 750 के अंडर में। और अगर फीमेल है कोई तो उसकी कैटेगरी UR के अंदर होनी चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी में 800 तक रैंक होनी चाहिए। अनरिजर्व का बंदा है अगर उसकी रैंक BC एग्जाम के अंतर्गत इस रैंक तक अगर किसी लड़के या लड़की की रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। उसके बाद में OBC कैटेगरी की बात करते हैं। OBC कैटेगरी के अंदर आपकी अनरिजर्व के अंदर 1150 एंड OBC फीमेल की अगर 1300 तक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। ये एक रैंक मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक एक्सपेक्टेड अनुमानित रैंक है, इसमें 1-2 का अंतर भी हो सकता है, 1-2 अंक ऊपर भी हो सकते हैं, 1-2 अंक नीचे भी हो सकते हैं। तो पिछले साल हमने जिस प्रकार से बच्चों की काउंसलिंग कराई उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि हर साल 1-2 नंबर का ही मार्जिन रहता है। इसके बाद में एक BC कैटेगरी है। BC कैटेगरी के अंदर अगर आपकी अनरिजर्व के अंदर 1000 तक अगर लड़कों की रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। और कोई फीमेल है तो उसकी रैंक होनी चाहिए 1100 तक। उसके बाद में EWS कैटेगरी में
आपकी रैंक अनरिजर्व के अंदर 1150 और कोई EWS फीमेल है तो उसकी रैंक होनी चाहिए 1200 तक, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद में SC कैटेगरी में UR के अंदर आपकी रैंक 3500 एंड फीमेल की होनी चाहिए 4000 तक। उसके बाद में ST कैटेगरी की रैंक UR के अंदर 4200 एंड फीमेल की होनी चाहिए 4500 तक। इसके बाद में BQ कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपकी UR रैंक होनी चाहिए 34,000। ये तो किस्मत वालों को अगर कोई हो तो उसको वो सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है, अगर वो सर्टिफिकेट होता है तो वही कॉलेज मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। और इसमें फीमेल के लिए भी अलग से रैंक नहीं होती, वो सबके लिए समान ही होती है। इसके बाद में RCG कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपकी रैंक UR के अंदर 1000 तक होनी चाहिए, फीमेल के लिए इसमें अलग से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो रैंक बताई है, आपको अगर बिहार का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपकी रैंक, जैसे ये मैंने यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की 750, तो आपकी इसमें जिसमें सभी स्टूडेंट है एग्रीकल्चर, मैथ और बायोलॉजी सब के लिए, तो उनमें अगर आपकी रैंक मिला के 750 के अंडर है तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, और लड़कियों की रैंक 800 तक के अनरिजर्व तभी मिलेगा। तो ये देख लो अनरिजर्व के अंदर आपकी, ये मैंने अदर कैटेगरी, अगर अनरिजर्व के अंदर आपकी इतनी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ ही गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इस प्रकार से आप जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी लगभग 12 से 15 सितंबर के बीच में, तब आपको ये जो आंकड़ा है ये देख के आप कॉलेज बढ़ना है। और इस हिसाब से जो मैंने आपको कॉलेज की लिस्ट बताई है, जैसे टॉप कॉलेज कौन से, तो उस अनुसार आप अपनी काउंसलिंग करवाना। और उसके बारे में और मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब काउंसलिंग शुरू होगी तब आपको और बता दूंगा कि काउंसलिंग कैसे करनी है, कितने नंबर वालों को कैसे काउंसलिंग करवानी है और कौन सा कॉलेज भरना चाहिए ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का कंटेंट अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये कंटेंट कैसा लगा और आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। अगर इस कंटेंट में कोई मानवीय भूल चूक हुई है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।